ब्रह्मा कुमारी पंथ की सच्चाई। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी पंथ महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था मानी जाती है, जिसकी स्थापना साल 1937 में व्यवसायी लेखराज कृपलानी ने की थी, जिन्हें ब्रह्मा कुमारी पंथ के श्रद्धालु प्रजापति ब्रह्मा बाबा कहते हैं। इस पंथ की विश्व के लगभग 110 देशों में हजारों की संख्या में शाखाएं हैं, जिसका मुख्यालय भारत के राजस्थान प्रांत के माउंट आबू में स्थित है, जिसे मधुबन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा कुमारी पंथ को ओम शांति पंथ भी कहा जाता है। यदि ब्रह्मा कुमारी पंथ के विधान की बात करें तो पंथ का मानना है कि स्त्री सदा स्त्री ही रहेगी, पुरुष सदा पुरुष ही रहेगा, चाहे उनके कितने ही जन्म हों, यानी जो जैसा है वो वैसा ही होगा। इसी तरह पशु पशु ही बनेंगे और पक्षी पक्षी ही बनते रहेंगे। अन्य प्राणी भी अपनी ही जाति में जन्मते रहेंगे। उनका ये भी सिद्धांत है कि 5000 वर्ष का एक कल्प होता है। उसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग का समय 1250 वर्ष है। साथ ही एक 5वां युग भी होता है, जिसका नाम है दिव्य युग। ये कहते हैं कि 5000 वर्ष पश्चात सर्व प्राणी नष्ट होकर पुनः जन्म लेंगे और उनका सतयुग में जो स्थान, गांव का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, देश प्रदेश था, वही होगा। ब्रह्मा कुमारी पंथ के अनुसार वर्तमान में सतयुग चल रहा है। अब यहाँ विचार करने की जरूरत ये है कि ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले 4 युग बताते हैं। उनका समय भी बता दिया, 1250 वर्ष प्रत्येक का, और चारों का कुल योग भी बता दिया, 5000 वर्ष। फिर 5वां युग, जिसे वे दिव्य युग कहते हैं, उसका समय तो शेष रहा ही नहीं, जिससे उनका ये पहला सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ। ब्रह्मा कुमारी वाले मानते हैं कि आज अर्थात वर्तमान में जिसका जो नाम, पिता का नाम, गांव व देश का नाम तथा जिसका जैसा शरीर होगा, बहरा, काना, अंधा, गूंगा, लंगड़ा, अधरंग मारा, गंजा, काला, गोरा, उसका 5000 वर्ष के पश्चात भी वैसा ही शरीर, गांव व नाम होगा। विचार करें, यदि ऐसा ही होना है तो फिर भक्ति की क्या आवश्यकता शेष रही, जिससे उनका ये दूसरा सिद्धांत भी गलत सिद्ध हुआ। यदि पशु पशु रहेंगे, मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे, मनुष्यों को रोग से, अंग भंग से, निर्धनता से बचाव ही नहीं होना है, तो फिर भक्ति का क्या लाभ। इस तरह ब्रह्मा कुमारी पंथ का ये तीसरा सिद्धांत भी गलत सिद्ध हुआ। आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारी पंथ के प्रवक्ता श्री लेखराज जी सराफ थे, जो कि मुंबई में सुनार का कार्य करते थे। जब वे लगभग 60 वर्ष की आयु के थे, तब एक दिन उनके चाचा के घर सत्संग हो रहा था। वे भी वहां चले गए। कुछ देर पश्चात वे अचेत हो गए। जब सचेत हुए तो उनकी आंखें लाल अंगार जैसी थीं और ये शब्द बोलने लगे, शिवो अहम, अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं शिव हूं। जैसे किसी व्यक्ति में प्रेत प्रवेश करके बोलने लगता है, इसी तरह श्री लेखराज जी में कोई प्रेतात्मा प्रवेश करके बोलने लगी, जो कभी ब्रह्मा तथा शिव जी के पद पर रही थी। वर्तमान में वो प्रेत योनि भोग रही है। प्रेत तथा पितर योनियों को प्राप्त प्राणियों की आयु हजारों वर्ष होती है। वही प्रेतात्मा श्री लेखराज जी में प्रवेश करके अपना विधान बताती है, जिसे ब्रह्मा कुमारी पंथ के व्यक्ति शिव बाबा कहते हैं। वहीं पंथ के श्रद्धालु मानते हैं कि शिव बाबा ने ही गीता का ज्ञान कहा था। ये कहते हैं कि गीता इन्होंने सतयुग में कही थी। प्रत्येक सतयुग में यानी 5000 वर्ष पश्चात शिव बाबा गीता ज्ञान किसी वृद्ध के शरीर में प्रवेश करके बोलते हैं। वर्तमान में भी बाबा का वही गीता का ज्ञान किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है, जिसको ब्रह्मा कुमारी पंथ के लोग मुरली कहते हैं, जिसका एक शब्द भी वास्तविक गीता यानी श्रीमद् भागवत गीता से मेल नहीं खाता। वहीं ब्रह्मा कुमारी वाले श्रद्धालु एक दूसरे को केवल ओम शांति बोलते हैं। ये किसी नाम मंत्र यानी ओम आदि का जाप नहीं करते, बल्कि उनका कहना है कि केवल बाबा से मुरली सुनो और उसी का पाठ करो, यही भक्ति है। यदि इनकी बातें सत्य माने कि इनका इष्ट देव बाबा शिव है, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, तो वो तो काल ब्रह्म है, जो कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहता है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा
उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर गीता ज्ञान दाता से भिन्न है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उससे परम शांति प्राप्त होगी। तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओम ये एक अक्षर है, इसका जाप करके तू मुझसे मिलने वाली परम गति को प्राप्त होगा। गीता ज्ञान दाता ने अपनी गति को गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। फिर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में कहा है कि तू मेरी भक्ति कर, परंतु युद्ध भी करना पड़ेगा। विचार कीजिए, जहां युद्ध हो रहा हो क्या वहां शांति हो सकती है? बिल्कुल नहीं। शांति के लिए तो गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्मा कुमारी वालों की माने तो उनके शिव बाबा ने अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। उस परमेश्वर की शरण में जाने के बाद ही परम शांति प्राप्त होगी। ऐसे व्यक्तियों के विषय में संतों ने कहा है कि पंथ बनाकर बताएं नुक्ता, सब पंथी उवा बाई बक्ता। वहीं हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि श्री ब्रह्मा जी की मृत्यु 100 दिव्य वर्ष के पश्चात होती है। एक दिव्य वर्ष का समय ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिसमें सतयुग 17,28,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का तथा कलयुग 4,32,000 मनुष्यों के वर्ष का होता है। चारों युगों के समय को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है। ब्रह्मा जी की रात्रि भी 1008 चतुर्युग की होती है। इस प्रकार 30 दिन रात ब्रह्मा जी का एक महीना बनता है तथा 12 महीनों का एक वर्ष। ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। उसके पश्चात ब्रह्मा के पद पर विराजमान जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके स्थान पर दूसरा जीव ब्रह्मा के पद पर विराजमान कर दिया जाता है। जो ब्रह्मा के पद को भोगकर प्रेत योनि में भटक रहा होता है, वो जीव एक्स सरपंच की तरह होता है, जो सरपंच के पद से हट चुका होता है। गांव के व्यक्ति उसको भी खुश करने के लिए सरपंच साहब कहते हैं। भावार्थ है कि ऐसे ही ब्रह्मा पद से मुक्त वर्तमान प्रेत श्री लेखराज जी में प्रवेश करके ब्रह्मा कुमारी पंथ की शुरुआत करके बखेड़ा खड़ा कर रहा है, जो कि प्रेत का चलाया हुआ पंथ है। जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, वैसे ही श्री विष्णु जी की भी मृत्यु होती है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के पश्चात एक विष्णु जी और 7 विष्णु की मृत्यु के पश्चात एक शिव जी की मृत्यु होती है। ये सब प्रेत योनियों या अन्य प्राणियों की योनियों को प्राप्त होते हैं और नए विष्णु तथा शिव पद को ग्रहण करते हैं। वहीं ब्रह्मा कुमारी पंथ द्वारा बताया गया सिद्धांत कि स्त्री वाली आत्मा सदा स्त्री ही रहती है तथा पुरुष वाली आत्मा सदा पुरुष ही रहती है। ये स्त्री पुरुष वाली आत्माएं अन्य प्राणियों के शरीर प्राप्त नहीं करती। ये पूर्ण रूप से अनुचित है, क्योंकि आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक में लिखा है कि महावीर जैन जी का जीव पहले मारीच था। मारीच जड़ भरत का पुत्र तथा राजा ऋषभ देव का पोता था। महावीर के जन्म तक पहुंचने से पहले उनके अनेकों जन्म हुए, जिनमें उन्होंने 60 करोड़ बार गधे का जीवन, 300 करोड़ कुत्ते का जीवन, 60 लाख बार स्त्री, सैकड़ों जन्म राजा के, लाखों जन्म देवताओं के, हजारों जन्म वृक्षों के, हजारों नपुंसकों के धारण करके फिर महावीर जैन 24वें तीर्थकर हुए। जिससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा कुमारी पंथ का सिद्धांत सारा ही गलत है। ये एक प्रेत का चलाया व बताया गया पंथ है, जिसका ज्ञान किसी भी शास्त्र से मेल नहीं खाता। इस संदर्भ में पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि शास्त्र विधि रहित जो मनमाना आचरण करते हैं, उन्हें कोई सुख व लाभ प्राप्त नहीं होता और ना ही उनकी मुक्ति होती है। तथा अगले ही श्लोक 24 में शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्म करने को कहा गया है। वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में एकमात्र पूर्ण संत हैं, जो कि शास्त्र अनुसार ज्ञान बता रहे हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप नकली पंथों व नकली संतों से बचें और शास्त्र अनुसार सद्भक्ति ग्रहण करें। धन्यवाद।